नींबू के खट्टे होने का क्या कारण है? नींबू में साइट्रिक अम्ल की उपस्थिति। साइट्रिक अम्ल का सूत्र होता है C6H8O7। वह जलीय विलयन जो लाल लिटमस पत्र को नीला कर देता है क्या कहलाता है? क्षारीय विलयन। क्षारीय विलयन का सूत्र होता है Na2CO3। कठोर शारीरिक परिश्रम के पश्चात थकान महसूस होने का कारण मांसपेशियों में लैक्टिक एसिड का संचय। फोटोग्राफी में किस अम्ल का प्रयोग किया जाता है? ऑक्जेलिक अम्ल। ऑक्जेलिक अम्ल का सूत्र होता है C2H2O4। नेक्स्ट, बेकिंग पाउडर के निर्माण में किस अम्ल का प्रयोग किया जाता है? टार्टरिक अम्ल का प्रयोग किया जाता है। पेय सोडा की रासायनिक प्रकृति कैसी होती है? अम्लीय। वायल ऑफ विट्रियोल किसे कहा जाता है? सल्फ्यूरिक अम्ल H2SO4 को। सेब में कौन सा अम्ल पाया जाता है? मौलिक अम्ल। सूत्र मौलिक अम्ल का C4H6O5। रासायनिक उद्योग में कौन सा अम्ल तेजाब के रूप में प्रयोग किया जाता है? सल्फ्यूरिक अम्ल। सल्फ्यूरिक अम्ल का सूत्र H2SO4। विरंजक चूर्ण ब्लीचिंग पाउडर का रासायनिक नाम कैल्शियम हाइपोक्लोराइट है। विरंजक चूर्ण ब्लीचिंग पाउडर का रासायनिक नाम क्या होता है? कैल्शियम हाइपोक्लोराइट। और इसका रासायनिक सूत्र CaOCl और Cl होता है। वह जल में पूर्णतः विलय होता है। विरंजक चूर्ण और ब्लीचिंग पाउडर जल में पूर्णतः क्या होता है? विलय होता है। नेक्स्ट, नीला थोथा क्या है? कॉपर सल्फेट CuSO4 5H2O। टूटी हुई हड्डियों को जोड़ने के लिए किस प्रयुक्त क्षार का प्रयोग किया जाता है? कैल्शियम सल्फेट हेमीहाइड्रेट। खाने का नमक किससे बनता है? खाने का नमक किससे बनता है? शक्तिशाली अम्ल एवं शक्तिशाली क्षार से। नेक्स्ट, ऐसा अम्ल जिसमें ऑक्सीजन अनुपस्थित होती है हाइड्रोक्लोरिक अम्ल। ऐसा अम्ल जिसमें ऑक्सीजन अनुपस्थित होती है हाइड्रोक्लोरिक अम्ल HCl। अम्लीय विलयन का pH मान कितना होता है? 7 से कम। क्षारीय भूमि सुधारक के रूप में कौन सा रसायन कार्य करता है? कैल्शियम सल्फेट CaSO4। दूध से दही बनने में किस अम्ल का प्रयोग किया जाता है? लैक्टिक अम्ल C3H6O3। खाद्य पदार्थ के परिरक्षण हेतु किस रसायन का प्रयोग किया जाता है? बेंजोइक अम्ल। संचालित वाहनों में प्रयोग होने वाले बैटरी में कौन सा अम्ल प्रयोग किया जाता है? सल्फ्यूरिक अम्ल। सल्फ्यूरिक अम्ल का सूत्र H2SO4। मृदा में सर्वाधिक अम्ल मुक्त करने वाले तत्व कौन सा है? अमोनियम सल्फेट। जिप्सम का रासायनिक सूत्र कैल्शियम सल्फेट डाइहाइड्रेट। महत्वपूर्ण अम्ल और उनके स्रोत एवं उपयोग। अम्ल स्रोत और उपयोग। सिट्रिक एसिड C6H8O7। स्रोत क्या होता है? नींबू, संतरा, टमाटर। उपयोग धातु के सफाई एवं खाद्य संरक्षक एवं चमकदार नमक में होता है। सिट्रिक एसिड का उपयोग किस में होता है? तो धातु को साफ करने में, खाद्य संरक्षण भी किया जाता है और चमकदार नमक में इसका उपयोग किया जाता है। एसिटिक एसिड का सूत्र होता है CH3COOH। स्रोत क्या? सिट्रिक का स्रोत क्या है? सिरका। इसका उपयोग सिट्रिक एसिड का उपयोग खाद्य पदार्थ को परिरक्षण में होता है। खाद्य परिरक्षण में किसका उपयोग किया जाता है? तो एसिटिक एसिड। फॉर्मिक एसिड सूत्र होता है HCOOH। फॉर्मिक एसिड मधुमक्खियों को चींटी के डंक में, जो मधुमक्खी होते हैं जो काटती है उसमें चींटी के डंक में होता है फॉर्मिक एसिड। इसका उपयोग कार्बनिक संश्लेषण रंगाई आदि में किया जाता है। कार्बनिक संश्लेषण रंगाई में किसका उपयोग किया जाता है? फॉर्मिक एसिड। नेक्स्ट, लैक्टिक एसिड C2H4OH COOH।
ये खाटा दूध दही में पाया जाता है। कौन सा? लैक्टिक एसिड। लैक्टिक एसिड का उपयोग खाद्य परीक्षण एवं स्वाद कारक के रूप में किया जाता है। बोले खाद्य परिरक्षण एवं स्वादक के रूप में किसका उपयोग होता है? तो लैक्टिक एसिड का उपयोग होता है। एस्कॉर्बिक एसिड, इसका सूत्र होता है C6H8O6। ये इसका स्रोत है आंवला, पपीता, ब्रोकली। एस्कॉर्बिक एसिड का स्रोत क्या है? आंवला, पपीता, ब्रोकली। विटामिन सी में इसका उपयोग किस में होता है? विटामिन सी के रूप में होता है। नेक्स्ट टार्टरिक एसिड C4H6O6 है। टार्टरिक एसिड का होता है C4H6O6। कांचा आम, अंगूर, इमली, केला, अनानास में पाया जाता है टार्टरिक एसिड। इसका उपयोग होता है खाद्य पदार्थ में प्रति अक्सीकारक के रूप में। बोले खाद्य पदार्थ में प्रति अक्सीकारक के रूप में किसका उपयोग किया जाता है? तो टार्टरिक एसिड का उपयोग किया जाता है। इसका स्रोत क्या है? कच्चा आम, अंगूर, इमली, केला और अनानास। ऑक्जेलिक एसिड C2H2O4, इसमें इसका स्रोत है पालक, टमाटर। ऑक्जेलिक अम्ल, पालक, टमाटर। इसका उपयोग ऑक्जेलिक अम्ल का उपयोग होता है कपड़े की रंगाई में, बेकिंग पाउडर में, फोटोग्राफी में जंग को हटाने में। तो ऑक्जेलिक एसिड का उपयोग क्या है? तो कपड़े की रंगाई में, बेकिंग पाउडर बनाने में, फोटोग्राफी और जंग को हटाने में ऑक्जेलिक अम्ल का उपयोग होता है। कपड़े की रंगाई, बेकिंग पाउडर, फोटोग्राफी और जल को हटाने में। नेक्स्ट नाइट्रिक अम्ल, फिटकिरी और सोडा में। इसका सूत्र होता है HNO3। उपयोग एक्वा रेजिया, विस्फोटक के निर्माण में और रॉकेट ईंधनों में ऑक्सीकारक के रूप में नाइट्रिक अम्ल का प्रयोग किया जाता है। नाइट्रिक अम्ल का स्रोत क्या है? फिटकिरी और सोडा। इसका किस रूप में होता है? एक्वा रेजिया। एक्वा रेजिया का सूत्र क्या होता है? तो 3HCl + HNO3। एक विस्फोटक के रूप में भी नाइट्रिक अम्ल का उपयोग किया जाता है और रॉकेट ईंधन के ऑक्सीकारक के रूप में नाइट्रिक अम्ल का प्रयोग किया जाता है। नेक्स्ट बोरिक एसिड H3BO3। बोरिक एसिड का सूत्र होता है H3BO3। बोरेक्स के रूप में ओरासाइट और शराब में। इसका स्रोत क्या है? बोरिक्स है। बोरेक्स, ओरासाइट और शराब। उपयोग गेहूं के संरक्षण में, फाइबर ग्लास के निर्माण में, कीटनाशक के रूप में, लुब्रिकेंट के रूप में। बोरिक एसिड का उपयोग क्या है? गेहूं संरक्षण में बोरिक एसिड का उपयोग होता है। फिर से फाइबर ग्लास के निर्माण में बोरिक एसिड का उपयोग होता है। कीटनाशक के रूप में बोरिक एसिड का उपयोग होता है। लुब्रिकेंट के बनाने में भी बोरिक एसिड का उपयोग होता है। इंपॉर्टेंट लाइन, लुईस इलेक्ट्रॉनिक सिद्धांत के अनुसार अम्ल वह यौगिक है जिसमें इलेक्ट्रॉन युग्म स्वीकार करने की प्रवृत्ति होती है। क्वेश्चन यहाँ से आता है कि इलेक्ट्रॉन युग्म स्वीकार करने की प्रवृत्ति किस सिद्धांत के अनुसार होता है? तो लुईस इलेक्ट्रॉनिक सिद्धांत के अनुसार। नेक्स्ट कृत्रिम वर्षा कराने के लिए सिल्वर आयोडाइड का प्रयोग किया जाता है। क्वेश्चन आता है कृत्रिम वर्षा कराने में किसका उपयोग होता है? सिल्वर आयोडाइड। कॉपर सल्फेट का जलीय विलयन, कॉपर सल्फेट का जलीय घोल अम्लीय क्यों होता है? जल अपघटन के कारण। नेक्स्ट जल की कठोरता किन पदार्थों से दूर जल की कठोरता किन पदार्थों से दूर की जाती है? तो सोडियम कार्बोनेट और कैल्शियम हाइड्रेट के द्वारा। क्वेश्चन आता है कि जल की कठोरता किन पदार्थों से दूर किया जाता है? तो सोडियम कार्बोनेट और कैल्शियम हाइड्रेट द्वारा। नेक्स्ट चींटी के काटने पर जलन क्यों महसूस होती है? तो चींटी के काटने पर फॉर्मिक एसिड का स्राव होता है, इसलिए हम लोग को जलन होता है। इसका सूत्र क्या होता है? एस्टिक फॉर्मिक एसिड का HCOOH। नेक्स्ट कौन सी गैस अग्निशामक के रूप में प्रयोग की जाती है? कार्बन डाइऑक्साइड गैस अग्निशामक के रूप में। अम्ल नीले लिटमस पदार्थ को लाल रंग में तथा छाल लाल लिटमस पदार्थ को नीला में परिवर्तित कर देता है। अम्ल जो है नीला लिटमस पदार्थ को क्या कर देगा? लाल में रंग बदल देगा, तथा जो क्षार है क्षार लाल लिटमस पदार्थ को नीला में परिवर्तित कर देता है। घरों में सिरका कैसे बनता है?
जो घर हम लोग को घर होता है, घरों में सिरका कैसे बनता है? स्टार्च के किण्वन द्वारा। नेक्स्ट, कोको कोला में किस अम्ल की उपस्थिति के कारण खट्टा स्वाद होता है? कोको कोला आता है उसमें क्या उपस्थित हो जाएगा, खट्टा स्वाद हो जाता है? फास्फोरिक अम्ल की उपस्थिति के कारण कोको कोला खट्टा हो जाता है। उसका सूत्र होता है फास्फोरिक अम्ल का H3PO4। नेक्स्ट, शुद्ध जल का पीएच मान कितना होता है? 7। अचार के परिरक्षण हेतु उसमें कौन सा अम्ल प्रयोग किया जाता है? एसिटिक एसिड एवं सिरका। एसिटिक एसिड का सूत्र होता है CH3COOH। नेक्स्ट, अम्ल एवं क्षारों की पहचान के लिए मुख्यतः किन पदार्थ का प्रयोग किया जाता है? लिटमस पेपर और फिनोल्फैथलीन और मेथिल और ऑरेंज का उपयोग किया जाता है। किन पदार्थों अम्ल एवं क्षारों की पहचान के लिए मुख्यतः किन पदार्थों का प्रयोग किया जाता है? तो लिटमस पथ, फिनोल्फैथलीन और मेथिल ऑरेंज का प्रयोग किया जाता है। नेक्स्ट, क्षार लाल लिटमस पेपर को नीले में, जो क्षार है लाल को नीले में परिवर्तित कर देता है, और मेथिल ऑरेंज को पीले रंग में, और फिनोल्फैथलीन को गुलाबी रंग में परिवर्तित कर देता है। क्षार जो है लाल लिटमस पथ को नीला में बदल देता है, और मेथिल ऑरेंज को किस में बदल देता है? तो पीला में। हम लोग लाल को नीला में बदलता है, मेथिल ऑरेंज को पीला में बदल देगा, फिनोल्फैथलीन को गुलाबी रंग में परिवर्तित कर देता है। नेक्स्ट, वायु में किस अधिक सांद्रता के कारण अम्ल वर्षा होता है? SO2 और NO2, सल्फर डाइऑक्साइड और नाइट्रस ऑक्साइड। मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड का जलीय विलयन क्या कहलाता है? मिल्क ऑफ मैग्नीशिया। किस के द्वारा पीएच मान मापा जाता है? सोरेनसन द्वारा पीएच मान मापा जाता है। गंध सूचकों के रूप में मुख्यतः प्याज और वनीला का प्रयोग किया जाता है। ऑप्शन आता है क्वेश्चन कि गंध सूचक में किसका उपयोग होता है? प्याज और वनीला का। नेक्स्ट, लवण और उपयोग। सोडियम क्लोराइड का सूत्र होता है NaCl। इसका उपयोग होता है भोजन के निर्माण एवं अचार के परिरक्षण हेतु अत्यधिक ठंडे देशों में जमी हुई बर्फ को पिघलाने में। तो सोडियम क्लोराइड का उपयोग किस किस रूप में होता है? तो भोजन के निर्माण एवं अचार के परीक्षण में। भोजन के निर्माण और अचार के परीक्षण में अत्यधिक ठंडे देशों में जमी हुई बर्फ को पिघलाने में। जैसे कई देशों में बर्फ जम जाता है तो उसको पिघलाने के लिए किसका उपयोग किया जाता है? सोडियम क्लोराइड। और भोजन घर में जो हम लोग का अचार होता है भोजन के निर्माण में, उसको संरक्षण के लिए हम सोडियम क्लोराइड का उपयोग करते हैं। नेक्स्ट, सोडियम हाइड्रोक्साइड साबुन, कागज, अपमार्जक के निर्माण में, पेट्रोलियम शोधन में और कपड़ा के निर्माण उद्योग में। सोडियम हाइड्रोक्साइड के सूत्र होता है NaOH, कास्टिक सोडा जिसको बोला जाता है, जिसको साबुन बनाने में भी होता है, कागज के रूप में, अपमार्जक के निर्माण में, पेट्रोलियम शोधन। यहाँ से क्वेश्चन आता है कि पेट्रोलियम शोधन में किसका उपयोग किया जाता है? तो सोडियम हाइड्रोक्साइड। और कपड़ा निर्माण उद्योग में भी किसका उपयोग करता है? सोडियम हाइड्रोक्साइड। पेट्रोलियम शोधन, कपड़ा निर्माण और अपमार्जक के रूप में महत्वपूर्ण है, जिसका उपयोग सोडियम हाइड्रोक्साइड NaOH, कास्टिक सोडा जिसको बोला जाता है। नेक्स्ट, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड CaOH2, जिसे चूने का पानी बोला जाता है। चूने का पानी किसको बोला जाता है? कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। सूत्र होता है CaOH2। चमड़ा उद्योग में, अम्लीय में, मृदा में, जल एवं गंदे नालों के उपचार में, बोला जल एवं गंदे नालों के उपचार में किसका उपयोग किया जाता है? तो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। और चमड़ा उद्योग में भी कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। नेक्स्ट, सोडियम कार्बोनेट जिसको हम धुआं सोडा बोलते हैं, Na2CO3। कागज, कांच, साबुन एवं ईंट के निर्माण उद्योग में, और आर्द्र अभिकर्ता के रूप में। बोले कि आर्द्र अभिकर्ता
के रूप में किसका उपयोग किया जाता है? तो सोडियम कार्बोनेट। और साबुन और ईंट के निर्माण में भी किसका उपयोग किया जाता है? सोडियम कार्बोनेट है। कांच में भी सोडियम कार्बोनेट का उपयोग किया जाता है बनाने में। नेक्स्ट, सोडियम बाइकार्बोनेट, जिसको हम लोग बेकिंग सोडा, खाने वाला सोडियम बोलते हैं, NaHCO3। सूत्र का होता है NaHCO3। तो सोडियम बाइकार्बोनेट का उपयोग अग्निशामक, जो अग्निशामक होता है यूज किया जाता है ना, उसमें भी सोडियम बाइकार्बोनेट होता है। भोजन के निर्माण जैसे हम लोग खाना घर पर बनाते हैं तो खाने वाला सोडा डालते हैं तो सोडियम बाइकार्बोनेट ही होता है। और खमीर बनाने में। नेक्स्ट, व्यंजक चूर्ण CaOClCl, जिसको ब्लीचिंग पाउडर बोला जाता है। व्यंजक चूर्ण को किस नाम से जानते हैं? ब्लीचिंग पाउडर CaOClCl। स्विमिंग पूल की सफाई करने में, पेयजल के कीटाणु शोधन में, ब्लीचिंग एजेंट के रूप में। व्यंजक चूर्ण का उपयोग हम किस किस रूप में करते हैं? तो स्विमिंग पूल की सफाई करने में, पेयजल के कीटाणु शोधन में और ब्लीचिंग एजेंट में। यहाँ से क्वेश्चन आता है VVI कि पेयजल के कीटाणु शोधन में किसका उपयोग किया था? तो व्यंजक चूर्ण, जिसको ब्लीचिंग पाउडर बोला जाता है। और स्विमिंग पूल की सफाई करने में तो ब्लीचिंग पाउडर, व्यंजक चूर्ण। नेक्स्ट, कैल्शियम सल्फेट हेमीहाइड्रेट, इसका सूत्र होता है CaSO4 हाफ H2O, जिसको प्लास्टर ऑफ पेरिस भी कहा जाता है। टूटी हुई हड्डियों को जोड़ने में, गृह निर्माण में, सतहों को चिकना बनाने में, खिलौने के निर्माण में प्लास्टर ऑफ पेरिस का उपयोग होता है। यहाँ से क्वेश्चन VVI बनता है यहाँ पर कि टूटी हुई हड्डियों को जोड़ने में किसका उपयोग किया जाता है? तो प्लास्टर ऑफ पेरिस, या उसको हम लोग क्या बोलते हैं? कैल्शियम सल्फेट हेमीहाइड्रेट। और सतह को चिकना में करने में भी कैल्शियम सल्फेट हेमीहाइड्रेट। खिलौना निर्माण में भी कैल्शियम सल्फेट हेमीहाइड्रेट। नेक्स्ट, स्वर्णकारों द्वारा आभूषण के निर्माण की प्रक्रिया में निर्मित एक्वा रेजिया किन रसायन का मिश्रण है? नाइट्रिक अम्ल और हाइड्रोक्लोरिक अम्ल। स्वर्णकारों द्वारा जो आभूषण के निर्माण की प्रक्रिया में निर्मित एक्वा रेजिया किन रसायन का मिश्रण होता है? तो नाइट्रिक अम्ल और हाइड्रोक्लोरिक अम्ल का मिश्रण होता है। लिटमस किससे प्राप्त किया जा सकता है? लाइकेन से। शुद्ध जल में उपस्थित हाइड्रोजन आयन प्लस के सांद्रण का मान कितना होता है? 10⁻7। ये बहुत VVI क्वेश्चन है। शुद्ध जल में उपस्थित हाइड्रोजन आयन का सांद्रण का मान कितना होता है? तो 10⁻7। एक अज्ञात गैस जल में शीघ्रता से घुल जाता है। बोले कौन सा गैस शीघ्रता से घुल जाता है? तो अज्ञात गैस। गैस युक्त जलीय विलयन में लाल लिटमस नीला हो जाता है, और यह गैस हाइड्रोजन क्लोराइड के साथ सफ़ेद धूम भी देता है। यह अज्ञात गैस कौन सी है? अमोनिया। क्वेश्चन है कि एक अज्ञात गैस जो जल में शीघ्रता से घुल जाती है और गैस युक्त जलीय घोल में लाल लिटमस नीला हो जाता है, यह गैस हाइड्रोजन क्लोराइड के साथ सफ़ेद धूम भी देती है। यह अज्ञात गैस कौन सा है? तो अमोनिया। कुछ समान पदार्थों का pH मान, यहाँ बहुत VVI, यहाँ सभी एग्जाम में क्वेश्चन रिलेटेड आता है। पदार्थ और pH मान। समुद्र जल का pH मान कितना होता है? 8.4। रक्त का 7.4। लार का 6.5। दूध का 6.4। मूत्र का 6। शराब का 2.8। सिरका का 2.4। नींबू का 2.2। एक बार इसको फिर से रिपीट कर देते हैं। समुद्र जल का 8.4, रक्त का 7.4, लाल रक्त का 6.5 और दूध का 6.4, मूत्र का 6, शराब का 2.8, सिरका का 2.4, नींबू का 2.2। कुछ ये तत्व है जो हम लोग याद रख सकते हैं। जैसे हम लोग शराब का बोलते हैं कि 28वां में के लोग शराब पीते हैं, तो